गुड मॉर्निंग क्लास। कंप्यूटर साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन है बाइनरी डेसिमल से बाइनरी बनाना, डेसिमल से ऑक्टल बनाना, डेसिमल से हेक्साडेसिमल बनाना। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो सबसे पहला है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। जैसे मुझे कोई नंबर दे दिया गया, मान लो दे दिया गया 11011, तो इसको ये किस रूप में है, ये बाइनरी में है, इसका बेस 2 है और इसको हमें बनाना है बेस 10 में। बाइनरी से डेसिमल बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले हम इस नंबर को लिखेंगे 11011, ठीक। और उसके बाद में हम ये जो डिजिट्स है 11011, इसमें हम इनटू करते हैं। जैसे हमें चेंज करना है, ये दिया गया है बेस 2 में तो 2 लिखेंगे और उसकी पावर 0 1 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। अब उसके बाद में 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाता है। उसके बाद में 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 की वैल्यू होगी 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब हम 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4, लेकिन 4 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8, तो 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है, तो ये 16 हो गया। अब हम इस नंबर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 हो गया, 11 में 6 ऐड करेंगे 17, 7 1 कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 27। तो ये जो डेसिमल नंबर आएगा कितना आएगा, 27 आएगा। इस प्रकार से हम लोग कोई भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन। इस प्रकार से कोई भी नंबर दिया हो, मान लीजिए दिया है 10101, तो इसको अगर हमें जो बनाना है डेसिमल में तो इसको क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, फिर 0 1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4। 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 1 जा 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 1 जा 16। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 10 1 11 का 1 कैरी आया, 1 1 2 21 का बाइनरी हो जाएगा ये। इस प्रकार से कोई भी बाइनरी नंबर दिया रहेगा तो हम लोग उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग सीखेंगे कोई भी बाइनरी नंबर दिया हो और उसको ऑक्टल में कैसे चेंज करें। तो बाइनरी का बेस 2 होता है और ऑक्टल का बेस 8 होता है। तो कोई नंबर मान लो दिया है हमें डेसिमल में, सॉरी बाइनरी में दिया है 11011, ठीक। ये बाइनरी में दिया है, हमको किस में करना है, ऑक्टल में करना है। ये मान लीजिए नंबर दिया गया है
बाइनरी में और इसको चेंज करना है ऑक्टल में। तो सबसे पहले ऑक्टल में एक टेबल होती है, उसको हम लोग तैयार करेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ चेंज हो जाएगा। वो टेबल है जैसे 1 डेसिमल में दिया गया है, डेसिमल में दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये नंबर्स दिए गए हैं डेसिमल में। तो 0 का बाइनरी क्या होता है 0। तो ऑक्टल में हम क्या करते हैं, जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो 3 डिजिट्स इसका लेंगे, ठीक। तो इसमें 3 टाइम्स हमने 0 लिख दिया। 1 का बाइनरी क्या होगा 1 होता है। 2 का बाइनरी 1 0 होता है। और फिर 3 का बाइनरी 1 1 होता है। 4 का बाइनरी 1 0 0 हो जाएगा। 5 का बाइनरी 1 0 1 हो जाएगा। 6 का बाइनरी 1 1 0 और 7 का बाइनरी 3 टाइम्स 1। तो हम क्योंकि ऑक्टल में क्या होता है उसका बेस 8 होता है, तो उसमें हम टोटल 0 से लेकर 7 डिजिट तक लेंगे और उसका बाइनरी कर लेंगे। अब इसके बाद में जैसे हमें बाइनरी का कोई नंबर दिया गया है तो उसमें हम 3 का जोड़ा बना देंगे। तो 3 का जब जोड़ा बनाएंगे तो जैसे उसका बाइनरी है 0 1 1, तो 0 1 1 हमारा ऑक्टल में कौन सा नंबर है, तो 0 1 1 हमारा ऑक्टल में है 3, तो ये हो जाएगा 3। और उसके बाद में फिर से 0 1 1 है तो ये हो जाएगा 3। तो इस कहने का मतलब जो बाइनरी नंबर दिया है वो हमारा ऑक्टल में आएगा 33। इस प्रकार से जब लोगों को तैयार हो जाएगी ये टेबल तो उससे उसका ऑक्टल बड़े आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगला हम लोग देखेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल के लिए इसमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हम लोग देखेंगे। जैसे हमें कोई नंबर दिया गया है कि इसमें है बाइनरी में है, तो बाइनरी में दिया गया है 1 1 0 1 0 1 1 0। तो इसमें जब हमें हेक्साडेसिमल में करना है, हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16 है, तो इसमें हम लोग 4 नंबर्स का क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। और उसके बाद में हमें बाइनरी में नंबर पता है और उसका हेक्साडेसिमल क्या होता है ये भी पता है। तो जैसे 0 0 0 का बाइनरी का क्या होगा हेक्साडेसिमल 0 होगा। 0 0 0 1 का हेक्साडेसिमल क्या होगा 1 होगा। 0 0 1 0 ये बाइनरी दिया गया है, इसका हेक्साडेसिमल 2 होगा। 0 0 1 1 इसका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये नंबर्स हमें कितने तक ज्ञात हैं, F तक ज्ञात है। F तक टोटल कितने डिजिट्स हैं 4 डिजिट्स हैं। F का क्या होता है बाइनरी 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 है, इसीलिए हमने यहाँ 4 डिजिट्स का जोड़ा बनाया है, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा 1 1 0 1 है ये किस हेक्साडेसिमल का बाइनरी है। तो इसमें 1 1 0 1 ये हमारा है D का, हेक्साडेसिमल में D का नंबर है। जो 1 1 0 1 है ये किसका नंबर है, ये D का है बाइनरी कोड। इस प्रकार से अब 0 1 1 0 ये जो नंबर है ये बाइनरी नंबर हमारे हेक्साडेसिमल नंबर में 6 का है, तो हमारा इसका हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगा D6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग नंबर सिस्टम में बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर लेते हैं। बाइनरी से ऑक्टल में हम लोग 3 का जोड़ा बनाते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। कंप्यूटर साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन है बाइनरी डेसिमल से बाइनरी बनाना, डेसिमल से ऑक्टल बनाना, डेसिमल से हेक्साडेसिमल बनाना। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन।
तो सबसे पहला है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। जैसे मुझे कोई नंबर दे दिया गया, मान लो दे दिया गया 11011, तो इसको ये किस रूप में है, ये बाइनरी में है, इसका बेस 2 है और इसको हमें बनाना है बेस 10 में, बाइनरी से डेसिमल बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस नंबर को लिखेंगे 11011, ठीक। और उसके बाद में हम ये जो डिजिट्स है 11011, इसमें हम इनटू करते हैं। जैसे हमें चेंज करना है, ये दिया गया है बेस 2 में, तो 2 लिखेंगे और उसकी पावर 0 1 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। अब उसके बाद में 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाता है। उसके बाद में 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 की वैल्यू होगी 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब हम 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4, लेकिन 4 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8, तो 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है, तो ये 16 हो गया। अब हम इस नंबर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 हो गया, 11 में 6 ऐड करेंगे 17, 7 1 कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 27। तो ये जो डेसिमल नंबर आएगा कितना आएगा, 27 आएगा। इस प्रकार से हम लोग कोई भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन। इस प्रकार से कोई भी नंबर दिया हो, मान लीजिए दिया है 10101, तो इसको अगर हमें जो बनाना है डेसिमल में, तो इसको क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, फिर 0 1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4। 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 1 जा 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 1 जा 16। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 10 1 11 का 1 कैरी आया, 1 1 2 21 का बाइनरी हो जाएगा ये। इस प्रकार से कोई भी बाइनरी नंबर दिया रहेगा तो हम लोग उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग सीखेंगे कोई भी बाइनरी नंबर दिया हो और उसको ऑक्टल में कैसे चेंज करें। तो बाइनरी का बेस 2 होता है और ऑक्टल का बेस 8 होता है। तो कोई नंबर मान लो दिया है हमें डेसिमल में, सॉरी बाइनरी में दिया है 11011, ठीक। ये बाइनरी में दिया है, हमको किस में करना है, ऑक्टल में करना है। ये मान लीजिए नंबर दिया गया है बाइनरी में और इसको चेंज करना है ऑक्टल में। तो सबसे पहले ऑक्टल में एक टेबल होती है, उसको हम लोग तैयार करेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ चेंज हो जाएगा। वो टेबल है जैसे 1 डेसिमल में दिया गया है, डेसिमल में दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये नंबर्स दिए गए हैं डेसिमल में। तो 0 का बाइनरी क्या होता है 0। तो ऑक्टल में हम क्या करते हैं,
जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो 3 डिजिट्स इसका लेंगे, ठीक। तो इसमें 3 टाइम्स हमने 0 लिख दिया। 1 का बाइनरी क्या होगा, 1 होता है। 2 का बाइनरी 1 0 होता है। और फिर 3 का बाइनरी 1 1 होता है। 4 का बाइनरी 1 0 0 हो जाएगा। 5 का बाइनरी 1 0 1 हो जाएगा। 6 का बाइनरी 1 1 0 और 7 का बाइनरी 3 टाइम्स 1। तो हम, क्योंकि ऑक्टल में क्या होता है, उसका बेस 8 होता है, तो उसमें हम टोटल 0 से लेकर 7 डिजिट तक लेंगे और उसका बाइनरी कर लेंगे। अब इसके बाद में जैसे हमें बाइनरी का कोई नंबर दिया गया है तो उसमें हम 3 का जोड़ा बना देंगे। तो 3 का जब जोड़ा बनाएंगे तो जैसे उसका बाइनरी है 0 1 1, तो 0 1 1 हमारा ऑक्टल में कौन सा नंबर है, तो 0 1 1 हमारा ऑक्टल में है 3, तो ये हो जाएगा 3। और उसके बाद में फिर से 0 1 1 है तो ये हो जाएगा 3। तो इस कहने का मतलब जो बाइनरी नंबर दिया है वो हमारा ऑक्टल में आएगा 33। इस प्रकार से जब लोगों को तैयार हो जाएगी ये टेबल, तो उससे उसका ऑक्टल बड़े आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगला हम लोग देखेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल के लिए इसमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हम लोग देखेंगे। जैसे हमें कोई नंबर दिया गया है कि इसमें है बाइनरी में है, तो बाइनरी में दिया गया है 1 1 0 1 0 1 1 0। तो इसमें जब हमें हेक्साडेसिमल में करना है, हेक्साडेसिमल का बेस कितना है, 16 है। तो इसमें हम लोग 4 नंबर्स का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। और उसके बाद में हमें बाइनरी में नंबर पता है और उसका हेक्साडेसिमल क्या होता है ये भी पता है। तो जैसे 0 0 0 का बाइनरी का क्या होगा, हेक्साडेसिमल 0 होगा। और 0 0 0 1 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, 1 होगा। 0 0 1 0 ये बाइनरी दिया गया है, इसका हेक्साडेसिमल 2 होगा। 0 0 1 1 इसका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये नंबर्स हमें कितने तक ज्ञात हैं, F तक ज्ञात है। F तक टोटल कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। F का क्या होता है बाइनरी, 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 है, इसीलिए हमने यहाँ 4 डिजिट्स का जोड़ा बनाया है, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा 1 1 0 1 है ये किस हेक्साडेसिमल का बाइनरी है। तो इसमें 1 1 0 1 ये हमारा है D का, हेक्साडेसिमल में D का नंबर है। जो 1 1 0 1 है ये किसका नंबर है, ये D का है बाइनरी कोड। इस प्रकार से अब 0 1 1 0 ये जो नंबर है ये बाइनरी नंबर हमारे हेक्साडेसिमल नंबर में 6 का है। तो हमारा इसका हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगा, D6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग नंबर सिस्टम में बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर लेते हैं। बाइनरी से ऑक्टल में हम लोग 3 का जोड़ा बनाते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।